लोग लास्ट टाइम पढ़े थे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो फर्स्ट टाइम प्रूव हुआ था वो था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको हमने प्रूव कर दिया था। यहां पर u को हम बोलते थे इनिशियल वेलोसिटी बोलते थे, याद है? इनिशियल वेलोसिटी। v को हम बोलते थे फाइनल वेलोसिटी। अपने माइक को बंद रखो। ए को बोलते थे हम लोग एक्सीलरेशन और टी को बोलते थे हम लोग टाइम। हम लोग इसकी प्रूविंग कर चुके हैं लास्ट टाइम। इसका रिकॉर्डिंग वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मैंने ग्रुप में भेजा था रिकॉर्डिंग क्लास का भी वीडियो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी को एक और नाम बोलते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी को एक और नाम बोलते हैं और वो नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, सॉरी, वेरी गुड, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। Why it is called velocity? Because v is the velocity and t is the time. That's why it is called velocity time relation. इसकी प्रूविंग हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूविंग। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो चैप्टर कल खत्म हो जाएगा ये वाला। नाउ सेकेंड, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आज इसकी प्रूविंग होगी। इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन, इट इज आल्सो कॉल्ड पोजीशन टाइम। यहां पर s जो है पोजीशन है, डिस्टेंस है, स्पीड नहीं है। s स्टैंड फॉर पोजीशन या फिर डिस्टेंस। पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। चलो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें क्या क्या है, पहले उनका नाम याद रखते हैं। एस को बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड, या फिर यू कह लो डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन डायरेक्शन। यू को क्या बोलते हैं, मैंने पहले बताया था, इनिशियल वेलोसिटी। T is the time and A is the acceleration। चलिए हमको यही प्रूव करना है। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या फिर पोजीशन टाइम रिलेशन, इसको प्रूव करना है बाय ग्राफिकल मेथड, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफ एक ही रहेगा जो फर्स्ट इक्वेशन बना था, नया ग्राफ नहीं बनेगा। तो शुरू करते हैं इसकी प्रूविंग। शुरू करते हैं हम इसकी प्रूविंग। प्रूविंग के लिए पहले बनाएंगे फिगर बनाएंगे, वो ग्राफ पिछला वाला ग्राफ था वो बनाएंगे हम लोग, ठीक है। देखो ग्राफ ऐसा था, ये था आपका y एक्सिस और ये था आपका x एक्सिस। इसको बोलते हैं हम टाइम एक्सिस, इसको हम बोल रहे थे वेलोसिटी, ठीक है। ये है सेंटर, ओरिजिन O, सेंटर नहीं ओरिजिन O। बॉडी जो है इनिशियली मोशन में है, चल रही है, मतलब O से वो A पे आई है, O से A पर आई है, कुछ टाइम O से A पर आ रही बॉडी, रेस्ट में नहीं है, मतलब O से ये पॉइंट A है। जब वो O से A जा रही है तो U, उसका इनिशियल स्पीड कितनी है U, इनिशियल कितनी है U। जैसे बॉडी A पे पहुंची, उसने फाइनल वेलोसिटी गेन कर लिया v, और उसकी वहां पर कुछ टाइम के बाद यह यहाँ से इसकी वेलोसिटी बढ़ गई और चली गई कहां पर, v पर। और यहाँ पे इसने गेन कर लिया फाइनल, मतलब क्या, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये v है फाइनल। ये रहा पॉइंट C। जब वो A से B गई तो उसने टाइम लिया कितना, t टाइम लिया। ये रहा A पॉइंट और ये रहा B पॉइंट, उसने टाइम कितना लिया है, t टाइम लिया है। टाइम कितना लिया है, t टाइम लिया है। चलो तुम क्या करो, यहां से एक लाइन ड्रा कर दो इस तरह से। लेट दिस पॉइंट विल बी D,
तुमको क्या निकालना है पता है? तुमको क्या निकालना है? तुमको पोजीशन निकालना है। तुमको ये निकालना है, जो बॉडी ओ से मोशन में थी और उसने ओ से ए पर पहुंची और ए फाइनल वेलोसिटी वी गेन किया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, या फिर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इन द गिवन डायरेक्शन। तो मैंने लास्ट टाइम कहा था एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन दोनों का जो एरिया होगा वो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। अब कैसे पता कि डिस्प्लेसमेंट होगा? मैंने कहा था एरिया में क्या करते हैं हम लोग? एरिया में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसको? वाई एक्सिस को किससे? एक्स एक्सिस से। ये जो है ये वाई एक्सिस है और ये जो है ये एक्स एक्सिस है। स्लोप निकालना होगा तो हम लोग वाई को डिवाइड करते हैं एक्स से, और एरिया निकालना होता है हम लोग वाई को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से। और मल्टीप्लाई करके देखो ये क्या दे रहा है? वेलोसिटी हो गया वाई पे इंटू टाइम हो गया। वेलोसिटी इंटू टाइम होता क्या है देखते हैं। अब ये नहीं पता हमको एरिया है, हमको ये तो पता है ना वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब इस टाइम को यहां से हटाकर लाके यहां मल्टीप्लाई कर दो, इस टाइम को यहां से हटाकर लाके यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हुआ। तो क्या बचा इधर? इस साइड बचा क्या? फिर तो इसको हटाओ यहां से, क्या बचा? यही मैं कह रहा हूं, हमको निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, इसकी ओ से लेकर बी तक का इस दोनों फिगर का एरिया निकालेंगे। कौन सा फिगर दिख रहा है? एक तुम्हें दिख रहा होगा रेक्टेंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है ओ ए डी सी, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की एरिया होती है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। और ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी बी। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होती है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होती है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप क्या करो, इसकी एरिया मतलब रेक्टेंगल की एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के ऐड कर दोगे आप, आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो निकालते चलो, क्या लिखेंगे हम लोग? लेट एस बी द डिस्प्लेसमेंट covered by the body कब? from O to B in time t. So S equal to किसका एरिया निकालना है हमको? एरिया ऑफ ये प्लस एरिया ऑफ ये। दो फिगर दिख रहे हैं, एक एरिया ये दिख रहा है, एक एरिया ये दिख रहा है। S इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका नाम क्या है रेक्टेंगल का? ओ ए डी सी, प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल 90 डिग्री, यहां 90 है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या? ए डी बी। तो S इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैंने क्या कहा कुछ देर पहले भी? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया रेक्टेंगल की एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। अब बस आप उठाओ और लेंथ कितना है ब्रेथ कितना है उठा के वैल्यू पुट कर दो, देखो अपने आप बहुत आराम से प्रूव हो जाएगा। तो देखते हैं क्या प्रूव कर पाते हैं हम, नहीं कर पाते हैं। लुक, तो S इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल में कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ लेंथ? यही लेंथ है ना, इसका नाम क्या है? OC। लेंथ है OC, यह लेंथ ना, चाहे इसको लो चाहे ED को लो, बात एक ही है। क्योंकि रेक्टेंगल में
अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। कितनी लेंथ है, ओसी लेंथ है। कितनी ब्रेथ है, एओ इंटू क्या, एओ। ये रहा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बेस इनटू हाइट। इस ट्रायंगल की कितनी बेस है, एक बेस है ना, ये लाइन दिख रही है, ये इसकी बेस है, इसका नाम क्या है, एडी इनटू क्या, एडी। इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, ये रहा बेस, ये रहा आपका हाइपोटेन्यूज, ये रहा परपेंडिकुलर, मतलब ये हाइट है, कौन, बीडी इसकी हाइट है। तो बी इंटू डी, बी इंटू डी। चलो देखते हैं, एस इक्वल टू ओसी कितना है, ओ से सी जो है वो कितना है, टी है, इंटू ए से ओ कितना है, यू है, प्लस 1/2 एडी कितना है, जो एडी है उसके अपोजिट साइड कौन सी है, ओसी, ओसी कितना है, टी, इंटू बीडी। बीडी को पता ही नहीं है, बीडी नहीं पता हमको है, कोई बात नहीं, नहीं पता उसको बीडी लिखो, बीडी नहीं पता बीडी लिखो। याद है मैंने पीछे पढ़ाया था, फिर से स्लोप, स्लोप फर्स्ट इक्वेशन के प्रूविंग में मैंने कहा था स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, स्लोप एक्सलेशन देगा। स्लोप ए जो होता है वो क्या है, एक्सलेशन, किसका, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सलेशन होता है। तो ये स्लोप कैसे निकालते हैं, मैंने क्या कहा था, परपेंडिकुलर। तो इसमें कौन है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है ना, बीडी। आता वाई एक्सिस, देखो ये है वाई एक्सिस, सामने देखो ये वाई एक्सिस है, इसका नाम क्या है, बीडी, अपान में एक्स एक्सिस, ये इसका नाम एक्स एक्सिस है, इधर वाला ये कितना है, अपान में ओसी। लुक, तो ए इक्वल टू कितना आया, बीडी, अपान में ओसी कितना है, टी है। तो यहां से हम लोग अगर बीडी निकालें, टी आके यहां मल्टीप्लाई जाएगा, तो बीडी कितना आएगा, 80 आएगा। इस वैल्यू को उठाओ बीडी के और इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ बीडी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ बीडी इन फर्स्ट, पुट करो यहां उठा के, एस इक्वल टू देखो u इंटू टी क्या होगा, ut होगा, प्लस लगा हुआ है हाफ टी इंटू बीडी कितना है, 80, बीडी कितना है, 80। तो कितना आ गया ये प्रूव होके, s इक्वल टू ut प्लस हाफ, लुक 80 यहां पर है, 80 यहां पर है, तो हाफ 80 स्क्वायर। देखो ये प्रूव हो गया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये मैंने इसको प्रूव कर दिया बहुत ही सिंपल वे में। रिकॉर्डिंग क्लास की वीडियो जाएगी कल तक या परसों जाएगी, फिर भी आई होप ऐसा कुछ नहीं है। Yeah, I know. This will come complete in tomorrow class. So wait till that. So this is the proving of second equation of motion, that is called position time graph. Position time graph, which is given equal to s equal to ut plus half it square. It's a very easy, बहुत सिंपल है। अभी देख लोगे फिर इसका रिकॉर्डिंग वीडियो या फिर YouTube क्लास, YouTube का लिंक मैंने भेजा वो देख लोगे आप, एटलीस्ट देखो तो तब तो आएगा, देखो तो 2 बार 3 बार देखो आ जाएगा। ये रही इसकी प्रूविंग। अब एग्जाम में आपके 3 आते हैं इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीनों में से कोई ना कोई एक की प्रूविंग आपको करनी होगी ग्राफ मेथड से, जो मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, ये फिगर जो बनाया मैंने ग्राफ, ये सेम होगा सबके लिए, तीनों में ये फिगर सेम होगा, तो कोई नया फिगर नहीं बनाना है आपको, है कोई नया फिगर नहीं बनाना है। देखो बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं किया मैंने, इसकी एरिया निकाल के ऐड कर दिया, जो मिल गया हमको वही क्या हो गया, तो हो गया, खत्म काम हमारा। अब नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, फिगर नहीं मिटाएंगे लोग, फिगर सेम पढ़ना हमको है, तो नो नीड टू इरेज फिगर, फिगर सेम है।
नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2af, या फिर इसी को आप ये पढ़ सकते हो और करके v स्क्वायर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। v वेलोसिटी है, यहाँ s पोजीशन है, वेलोसिटी पोजीशन, s पोजीशन है, डिस्टेंस पोजीशन रिलेशन, ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। इसकी प्रूविंग करनी है। अब देखो फिर से एक बात आ रही है, पोजीशन मतलब मुझको फिर निकालना है क्या, हमको फिर से फाइंड करना है कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी, कब, जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, u से v हो गई। अभी हमने इससे पहले निकाला था, पोजीशन निकाला था, लेकिन कब, जब वो टाइम 0 से t लिया था तब, वहां टाइम के साथ रिलेशन था। यहाँ किसके साथ रिलेशन है, यहाँ वेलोसिटी का रिलेशन है। इससे पहले आपने पढ़ा था अभी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ध्यान दिया होगा। तो मैंने उसको बोला था क्या, पोजीशन टाइम, था ना, पोजीशन टाइम। तो मैंने ये पता किया था कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया टी टाइम में, टी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब हमको क्या पता करना है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया कब, जब उसकी वेलोसिटी u से v हो गई, कितनी हो गई, u से v हो गई, तब पता करना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं और समझते हैं इसको। एक बात ध्यान दो, ये फिगर में कौन सा फिगर लग रहा है, ये फिगर तुम्हें दिख रहा है ओ ए बी सी, डी भूल जाओ तो देख लिया। ये फिगर क्या लग रहा है, मैं तो पढ़ा हुआ है, ये कौन सा फिगर है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है ये कौन सा, जब रेक्टेंगल और ट्रायंगल को मिला दोगे दैट्स ट्रेपेजियम। तो अब तुम पूछ सकते हो सर आपने पीछे यूज किया था रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, यहाँ ट्रेपेजियम क्यों यूज कर रहे हैं, तो जवाब ये होगा, मैंने पीछे यूज किया था रेक्टेंगल ट्रायंगल इसलिए क्योंकि मैं ओ से बी, जब बॉडी ओ से ए गई थी और प्लस ए से बी गई थी, जब वो ए से बी गई थी तो उसने टाइम टी लिया था। अब मुझे क्या पता करना है पता है, जब बॉडी ओ से ए गई है तो उसकी स्पीड यू थी, अब फिर वो ए से बी गई है तो उसकी वेलोसिटी जो है बढ़ कितनी हो गई है, v हो गई है, कितनी हो गई है, बढ़ के v हो गई है। तो मुझे ये पता करना है कि u से v जब इसकी वेलोसिटी हुई है तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इन द गिवन डायरेक्शन, इन द गिवन डायरेक्शन। तो कुछ नहीं करना इसको, आपको इस बार जहां भी पूछता है पोजीशन वेलोसिटी के साथ तो वहां आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो क्या लिखोगे आप, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी व्हेन, कब, व्हेन इट्स स्पीड, व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस from u to v in time t, in time t, जब उसकी वेलोसिटी u से बदलकर v हो गई t टाइम में तो कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू s इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम है ये, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स, फॉर्मूला है डिवाइड बाय 2 इनटू क्या, हाइट, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। फॉर्मूला होता है
एस का एस इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 इनटू हाइट। हाइट को हाइट लिखो या फिर लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस जो है उसको भी हम बोल सकते हैं क्या, इट इज आल्सो कॉल्ड हाइट। ओके, सो ओनली पुट द वैल्यू, इट्स वेरी इजी। एस इक्वल टू लुक सम ऑफ पैरेलल साइड, देखो एक साइड ये दिख रही है ओए, इसके पैरेलल कौन है, ये पैरेलल है। इसी फिगर को मैं इधर बनाऊं और साइड में लुक, देखो एक साइड छोटी वाली ये है, बड़ी वाली ये है। पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, जो एक दूसरे को इस तरह हो, लुक इस तरह से। छोटी बड़ी समझ जाओ कि साइड छोटी है बड़ी है नहीं। जैसे कि एक ये मार्कर है, दूसरा ये बॉक्स है, ये दोनों क्या है आपस में, एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो ये रहा आपका ओ ए और ये रहा आपका बी और सी, इनको जोड़ देना है। ओ ए की लेंथ कितनी है, देखो बराबर ओ ए प्लस बी सी, इसका सम करना है, जोड़ना है। डिवाइड बाय 2 कर दो इनटू इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, देखो तो ओ ए और बी सी के बीच की दूरी कितनी है, लो ये ओ ए है, ये बी सी है, कितना है ओ सी, वेरी गुड ओ सी। बस अब क्या करो, वैल्यू पुट करो, देखो व्हाट इज ओ ए इन फिगर यू, व्हाट इज बी सी इन फिगर वी, u plus v divide by 2 into OC. What is OC? T. Very good. T. Look, आखिरी लाइन। अब a plus b लिखा हुआ है, चलो जाओ इस तरह बताओ हमको, ये 2 plus 3 कितना आएगा, 5 आएगा, और 3 plus 2 कितना आएगा, ये भी 5 आएगा। जब प्लस लिखा होता है तो हम नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं, नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर u प्लस वी लिखा हुआ है, इसको v प्लस यू लिख लो, क्या लिख लो इसको, v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टी। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। हमको लाना क्या है, हमको लाना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस, एक्चुअली गलत लिखा हुआ है, ये लाना था तो मिसमैच हो गया। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लाना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लाना है। अब देखो आपको लाना ये है, ठीक है। अब आप ये बताओ हमको, अभी आपने प्रूविंग की थी फर्स्ट इक्वेशन मोशन की, वो क्या था, वेरी गुड, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या पढ़ा है, v इक्वल टू यू प्लस प्लस टी हमने पढ़ा हुआ है। हमको यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू, तो इस at को इधर रखो, इस u को उठा के इधर फेंक दो, तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू at आएगा। हमको क्या चाहिए, t चाहिए, तो a मल्टीप्लाई में है, इधर से आके डिवाइड हो जाएगा, तो t कितना आएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई क्या, a। वैल्यू ऑफ t इन फर्स्ट इक्वेशन, इस वैल्यू को उठाओ फर्स्ट में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ t इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ t इन फर्स्ट। सो s इक्वल टू कितना आ गया, देखो v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू t कितना है, v माइनस यू डिवाइड बाई a। लो एक चीज देखो, 2 इंटू ए 2a हो जाएगा, 2 इंटू ए 2a हो जाएगा, इस 2a को उठाओ इधर फेंक दो, इस साइड फेंक दो दोनों को, तो 2as, तो कितना आएगा 2as आएगा। इधर क्या बचा है जी, v प्लस यू बचा है और v माइनस यू बचा है, सही है, v प्लस यू और v माइनस यू बचा है। अब फॉर्मूला पढ़ा हो तुमने मैथ में, a प्लस बी ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लो
ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या प्रूफ, यही था, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको आप सॉल्व कर दो और करके, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इक्वल टू 2as। कहीं पर हल्की फुल्की कोई कोई डाउट है छोटा मोटा, वो पूछ लो, बाकी तो ये रिकॉर्डिंग आपको 2 दिन 3 दिन बाद मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। कौन सा फर्स्ट लाइन? हाँ वो भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया गया उसको ऊपर, 2 और a को उठा उधर फेंक दिया गया है, वही हुआ है वो। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर सकते हैं, वो माइनस यू स्क्वायर उस साइड जाएगा तो प्लस 2a स्क्वायर लिखा ही जाएगा, वो लिख सकते हैं। ये पूछ रही है हम लोग, इसी को हम लोग ये कर सकते हैं, इस यू स्क्वायर उधर फेंक दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन थर्ड इक्वेशन जो है इस तरह पढ़ते हैं, इसको इस सीक्वेंस में पढ़ते हैं, इसलिए उसको लिखा गया है। जिनको नहीं आ रहा है प्लीज जाकर पुराना वीडियो देखो, वो 4 से 5 मिनट केवल है, पढ़ो जाके, डेली पढ़ो, पढ़ाई से नो कॉम्प्रोमाइज। ये नहीं कि कोरोना चल रहा है तो एग्जाम पोस्टपोन हो जाए हमारा, ये बहाने नहीं करने हैं। कोई डाउट है किसी को, और इसी भी मैंने लिखा हुआ है कहीं पर छोटा डाउट, कुछ भी स्मॉल डाउट यू कैन आस्क, तो मैंने पूरा मिटा दिया है, पूरा पूछना पॉसिबल नहीं है। हाँ 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 बिल्कुल, 3 नहीं वो 2 ही है, ये वाला जो है इसको इधर लिख दो, वही चीज है वो, ये सेम चीज है, बस वो उधर कर दिया गया, लेफ्ट राइट कर दिया गया, सेम चीज है वो। 2 है, पहला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, दूसरा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिगर एक ही रहेगा जो फिगर बना हुआ है, फिगर नहीं बदलेगा। इसमें रह गया है सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिगर कैसे बनाते हैं, फिगर कुछ करना कहाँ है, फिगर मैंने कहा कुछ काम करना कहाँ है, फिगर में, फिगर में कुछ तुमको करना कहाँ है, ग्राफ ड्रा करना है, बहुत सिंपल सा है, फिगर रटना नहीं है। फिगर मैंने क्या कहा, एक ग्राफ ड्रा करना है, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम था, तो लो ये हो गया वेलोसिटी, लिख दो ऊपर, ये हो गया टाइम, लिख दो यहाँ टाइम। अब ओरिजिन ओ, बॉडी रेस्ट में नहीं है, रेस्ट में होती तो ग्राफ ग्राफ यहाँ जाना, बॉडी चल रही है तो वो ओ से चलते हुए कहाँ पर आई, ए पर आई, तो यहाँ पर तुम कुछ इसको दिखाओ, यहाँ पर ए दिखाओ, कितनी इसकी स्पीड है यू, फिर वो ए पर आने के बाद कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, चली गई बी पर, बी पे आ गई, कितना हो गया इसकी स्पीड, बी हो गया, बन गया ग्राफ, ग्राफ करना बन तो गया ग्राफ, इसको मिला दो यहाँ से, खत्म। या पॉइंट डी या पॉइंट सी, पॉइंट ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मंडे से वो मैं देखूंगा कल, अभी कल कितने ज्वाइन करते हैं, कि मंडे क्लास लेना है नहीं लेना है वो कल कल मैं डिसाइड करूंगा। बच्चे नहीं पाऊंगा, नहीं रहे नहीं पाऊंगा, याद रखना इस बात को, बच्चे रहे तो पाऊंगा, जिनको नहीं आए फिर से जाके वीडियो देखना, क्लास ओवर होने के बाद फिर से जाके वीडियो देखना, जब सारी क्लास खत्म हो जाए तब, शाम को 5 बजे 6 बजे बैठा करो, जाके पूरा रिवाइज किया करो। सारे क्वेरी मैंने कहा तो मंडे से थर्सडे में पूछे जाएंगे, क्लास कंटिन्यू होगी तो बीच टाइम में क्वेरी पूछा करो, क्योंकि मैंने फ्री रहता हूँ, आई एम टोटली बिजी इंगेज, और नेट पैक भी नहीं रहता मेरे पास उतना, तो मैं आपको जवाब दे पाऊँ, 4 5 क्लास नहीं पड़ती मुझे। तो आप क्वेरी इकट्ठा करो वीडियो देखकर, जो क्वेरी लगती है उसको कहीं नोट डाउन करो, लिखते रहो, सारी क्वेरी कहीं लिखते रहो, और जब ना आए, जब मैं क्लास लूँ, जब पूछूं कोई क्वेरी है, तो उस टाइम आप अपनी क्वेरी पूछना शुरू करो। चलो ओके, द क्लास। बाय बाय।
You can leave the class, go and join the other classes.